कहावत है ना कि मान न मान मैं तेरा मेहमान हूं। केंद्रीय बजट में मनसुख मंडाविया जो 4 चीजें बता दे कि छत्तीसगढ़ के लिए क्या किया गया है। छत्तीसगढ़ की घोर उपेक्षा की गई है। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है। हमारी 38% हमारा इलाका वनाच्छादित है। छत्तीसगढ़ का शैक्षणिक और आर्थिक इंडेक्स में देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ पीछे है। ऐसे में विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता छत्तीसगढ़ को है और छत्तीसगढ़ का अधिकार भी बनता है। छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद चुन के गए हैं, तो छत्तीसगढ़ के लोगों का अधिकार बनता है। मोदी 3 में छत्तीसगढ़ का योगदान है। मोदी 1 और 2 में भी छत्तीसगढ़ ने भरपूर समर्थन किया था। अब इसके बावजूद केंद्रीय बजट में आप छत्तीसगढ़ का नाम नहीं लेंगे और छत्तीसगढ़ में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट का गुणगान करेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता के जले पे नमक छिड़कने के समान है। ये ऐसा है कि रामेन डेका जी छत्तीसगढ़ के लोगों के अधिकार जो सर्व समाज के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक पूर्ववर्ती सरकार ने पारित करा के राजभवन भेजा था, डेका जी पहला हस्ताक्षर उस पर करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ के सर्व समाज को उनका अधिकार मिले। ये बढ़ोतरी लगातार निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिसके कारण उद्योगों को, व्यापारियों को परेशानी हो रही है। बिजली बिल के दाम हमारी सरकार के समय 400 यूनिट तक हम आधा बिजली देते थे, 24 घंटे बिजली देते थे। यह सरकार बिजली कटौती कर रही है, 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रही है, साथ में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। घोषित तौर पे 8% बढ़ाया गया है, घोषित तौर पे बिजली के दाम दुगुने कर दिए गए हैं। जिन उद्योगों को पिछले 5 साल में सब्सिडी देके, राहत देके हमने पटरी पे ले आया था हमारी सरकार ने, उन उद्योगों को बिजली के दाम बढ़ा के यह सरकार पूरी तरीके से खस्ताहाली के कागाज पे पहुंचा दी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बिजली के बिल के दाम तत्काल बढ़ाए जाए। इसके अलावा बिजली बिल के दाम इसलिए बढ़ाए गए हैं कि ये जो 200 उद्योग है मजबूर हो जाए कि अडानी के पावर प्लांट से बिजली खरीदे, महंगी बिजली। इसलिए सरकार ने सब षड्यंत्र किया हुआ है। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे उद्योगों को सड़क पे लाने की साजिश की गई है। यह सरकार अडानी के लिए चल रही है, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए नहीं चल रही है। 6 महीने में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आपराधिक तत्वों के, असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद हो गए। हत्याएं चल रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं। 2000 से अधिक बलात्कार और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी की घटना पिछले 6 महीने में हुई है, सरकारी आंकड़ा है। और ठगी करने वालों के हौसले बुलंद है। सरकारी योजनाओं के नाम पे ठगी हो रही सरकार की नाक के नीचे। इससे बड़ी विफलता क्या हो सकती है? इससे बड़ी विफलता पुलिस की, सरकार के इंटेलिजेंस क्या हो सकती है कि सरकारी योजना के नाम पे ठगी हो रही है। सैकड़ों लोगों के करोड़ों रुपए ठग लिए गए। बेहद दुर्भाग्यजनक है और सरकार के लिए शर्मनाक है। राजस्व पखवाड़ा भी उन्होंने चलाया था, तब पूरी तरीके से तहसीलदार और पटवारी हड़ताल में थे। राजस्व पखवाड़ा चले गया, उसके बाद उनकी हड़तालें वापस करवा पाए। अब एक जन समस्या निवारण पखवाड़ा चला रहे हैं, इसका भी वही हश्र होने वाला है। दरअसल 6 महीने में काम करने की जो संस्कृति थी वह विष्णुदेव साय की सरकार में नष्ट हो चुकी है। सिर्फ लोगों को घुमाना, परेशान करना, भयारोहण करना ही सरकार का उद्देश्य है। यदि जन समस्या निवारण पखवाड़ा चला रहे हैं तो जो सिटीजन चार्टर छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में पिछले 2 दशक से सिटीजन चार्टर बना हुआ है। हर तहसील ऑफिस में, हर कलेक्टर कार्यालय में, हर सरकारी कार्यालय में सिटीजन चार्टर के बोर्ड लगे हुए हैं। जन समस्या निवारण पखवाड़ा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, सिटीजन चार्टर का सही समय में पालन किया जाता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी और प्रोपेगेंडा है। ये कौन कहाँ बैठा है ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, किसके लिए क्या प्रावधान किया गया है यह महत्वपूर्ण होता है। नीति आयोग में छत्तीसगढ़ के लिए क्या प्रावधान किया गया है यह देखने वाली बात होगी। अब जनसंपर्क के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें छपवाना एक अलग विषय हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री हैं, बाजू में बैठ गए, अच्छी बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी को और ज्यादा तवज्जो दी जाए, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री को बाजू में बैठा के पीठ लगाने की बजाय छत्तीसगढ़ के हितों के बारे में कुछ व्यवस्थाएं दी जाए। छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक, आर्थिक उन्नति के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। छत्तीसगढ़ के उद्योगों, व्यापारियों के लिए कुछ व्यवस्था दी जाए। छत्तीसगढ़ के किसानों की सिंचाई परियोजना के बारे में नीति आयोग में कोई निर्णय लिया जाए,
तब तो बात बनेगी। ये इसके पीछे क्या? देखिए, ये तो साफ साफ समझ आ रहा है कि राजभवन केंद्रीय गृह मंत्रालय केंद्र सरकार के निर्देशों के काम करता है। ये संवैधानिक प्रावधान है। यदि चाहती है कि हस्ताक्षर हो। अब तो प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, श्रेय लेने वाली भी बात नहीं है। यदि वास्तव में आप चाहते हैं कि आदिवासियों को उनका हक मिले, सामान्य वर्ग के, अनारक्षित वर्ग के, गरीबों को उनका हक मिले,